स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का भारत की खोज बुक का चैप्टर 2 तलाश। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। ये क्लास 8 का भारत की खोज का चैप्टर 2 है। इसमें आपकी बुक के कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर भी हैं। इसके अलावा हमें चैप्टर में क्या क्या जानकारी दी गई है उससे रिलेटेड भी मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। ये आपके बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि इस तरीके से आपको चैप्टर की भी जानकारी हो जाएगी कि चैप्टर में हमें क्या क्या बताया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्राचीन भारतीय संस्कृति की मजबूती का क्या रहस्य था? उत्तर है, प्राचीन भारतीय संस्कृति की मजबूती का रहस्य समन्वय की भावना थी, जिस कारण अनेक देशों की संस्कृति ने इसे प्रभावित किया, लेकिन इसकी मजबूती को हिला नहीं सकी। क्वेश्चन नंबर 2 है, गंगा हमें क्या बताती है? उत्तर, गंगा हमें भारत की सभ्यता और संस्कृति की कहानी बताती है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे देश का नाम इंडिया या हिंदुस्तान कैसे पड़ा? उत्तर है, इंडस या सिंधु नदी के आधार पर भारत का नाम इंडिया या हिंदुस्तान पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंभ का मेला कितने साल बाद और कहाँ लगता है? उत्तर है, कुंभ का मेला 12 साल बाद इलाहाबाद और हरिद्वार में लगता है। 5 नंबर है क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? उत्तर है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। 6 नंबर है, राजा अकबर के विद्वानों से संवाद और वाद विवाद कहाँ करता था? तो उत्तर है, राजा अकबर अपने विद्वानों से संवाद और वाद विवाद फतेहपुर सीकरी में करता था। ठीक है, ताकि वह अपनी निरंतर चलने वाली समस्याओं का हल निकाल सके। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में किसानों की क्या समस्याएं हैं? तो आप जानते हैं, गरीबी है, कर है, निहित स्वार्थ है, जमींदार है, महाजन है, भारी लगान और कर देना पड़ता है, पुलिस की अत्याचार भी है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो उत्तर है, भारत के बारे में हमें जो भी जानकारी मिली ज़्यादातर महाकाव्यों, पुराकथाओं, दंत कथाओं से मिली। क्वेश्चन नंबर 9, भारत माता की जय अक्सर सभी बोलते हैं, तो इसका मतलब क्या है? भारत माता की जय से मतलब भारत के पहाड़, नदियाँ, जंगल, फैले हुए खेत जो हमारे लिए अन्न उगाते हैं, उन सभी की जय से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठानों के लोक नृत्य किस शैली में मिलते थे? उत्तर है, पठानों के लोक नृत्य रूसी कोजक नृत्य शैली में मिलते थे। 11 है, तक्षशिला नाम का जो स्थान है वो क्यों प्रसिद्ध है? उत्तर है, तक्षशिला एक महान विश्वविद्यालय है। यहाँ केवल भारत के नहीं बल्कि एशिया के विभिन्न लोग के विद्यार्थी, विभिन्न भागों से विद्यार्थी भी पढ़ने आते थे, इसलिए ये प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की कौन कौन सी भाषाएं हैं? भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? ये तो आप सभी जानते हैं, भारत में बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूती, ऐसी 22 भाषाएं बोली जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के कौन से 2 प्राचीन महाकाव्य हैं? तो वो महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत। 14 क्वेश्चन नंबर है, गरीबी के कारण हमारे देश में क्या समस्याएं आती हैं? तो गरीबी के कारण सबसे पहले तो हमारे देश में अनेक विपदाएं आती हैं। गरीबी आती ज़्यादातर विपदाओं के कारण है। भ्रष्टाचार पैदा होता है, अभाव हो जाता है वस्तुओं का, असुरक्षित हो जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, हमारे मन में हमारी मातृभूमि की तस्वीर कैसी है? तो उत्तर है, हमारी मातृभूमि की तस्वीर हमारे मन में एक बिल्कुल अलग है, क्योंकि हमारी मातृभूमि एक विशाल देश है जहाँ दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है। यहाँ अनेक भौगोलिक संरचनाएं हैं, अनेक ऋतुएं हैं, लोगों में अपनापन है, लाख समस्याएं हों लेकिन फिर भी यहाँ के लोग खुशी के हजारों बहाने ढूंढ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा क्यों कहा कि भारत अपनी कहानी की इस भोर वेला में हमें एक नन्हे बच्चे की तरह नहीं बल्कि अनेक रूपों में विकसित सियाने रूप में दिखाई पड़ता है? तो उत्तर बिल्कुल सिंपल है,
नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता का वर्णन किया। भारत के विषय में ऐसा लिख दिया क्योंकि भारत की सभ्यता और संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध और प्राचीन है। ये संसार के अन्य देशों को भी मार्ग दर्शाती है। यहाँ प्राचीन यहाँ शिक्षा के केंद्र है तक्षशिला। सदियों से भारत में से ही लोगों ने गणित, खगोल शास्त्र, ज्योतिष, औषधि, ज्ञान, मूर्तिकार, अनेक शिल्पकलाओं को भी सीखा है। भारत में ही ये सारी विकसित हुई है।